ये 4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जब आप ईवी गाड़ी या बाइक चला रहे हैं। सबसे पहली बात, कोशिश कीजिए कि आप अपनी ईवी गाड़ी को या स्कूटर को ऐसी जगह में पार्क करें जहाँ पे शेड हो, क्योंकि होता है क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी को या स्कूटर को हाई टेम्परेचर वाली एरिया पे पार्क करते हैं, यानी कि जहाँ पे आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो गर्म होनी चालू हो जाएगी। और उसके अंदर लगा होता है एक ऑटोमेटिक सेंसर जो बेसिकली ये जज करता है कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है, यानी गाड़ी की जो बैटरी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे वो उसको कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। जब कूलिंग सिस्टम यूज़ होगा तो उसको चाहिए पावर, तो पावर कहाँ से लेगा, वो बैटरी से लेगा। तो यहाँ पे बैटरी आपकी ड्रेन होती है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो आप कोशिश कीजिए गाड़ी को एक शेड वाले एरिया में पार्क कीजिए। अदरवाइज इसको प्लग इन करके रखिए। प्लग इन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसको आप चार्जिंग मोड पे रखिए। बार बार गाड़ी की जो बैटरी है उसको 100% चार्ज मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना ही है कि अगर आपने सुबह गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर लिया है, वो 100% है, और आपका ऑफिस जो है वो मुश्किल से 10 या 20 किलोमीटर की दूरी पे है या 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए आपकी गाड़ी की केवल 15% या 20% बैटरी ही कंज्यूम हो पाती है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी बैटरी जो है गाड़ी की वो 80% बची हुई है। तो आप पहले उसे कंज्यूम कीजिए। कितना कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 50% तो कंज्यूम कीजिए, उसके बाद जाके आप इसको चार्ज कीजिए। होगा क्या, क्योंकि अगर बार बार इसको 100% चार्ज करेंगे तो उसकी बैटरी के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और यहाँ पे बैटरी की जो लाइफ है वो कम होती है। तो बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है। बट अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करना पड़ता है, आपका जो ऑफिस है काफ़ी दूर है, और जब आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट 50% हो जाती है, तो वहाँ पे आप इसको चार्ज कीजिए, क्योंकि आपको जरूरत है वहाँ पे। बट छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए बार बार इसको 100% चार्ज करना ये गलत है। अवॉइड कीजिए बार बार फास्ट चार्जिंग का यूज करना। तो यहाँ पे क्या, बैटरीज के ऊपर एक छोटे टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा करंट जो है फ्लो करता है। उसकी वजह से क्या होता है, बैटरीज की जो लाइफ है डाउन होती है, तो आप और वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है बैटरीज के अंदर। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बार बार फास्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो घर में जो चार्जर्स हैं उनका यूज़ कीजिए, या वॉल माउंट चार्जर्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए। तो उससे जो इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ती है। हाँ, इमरजेंसी है देन फास्ट चार्जिंग जो है वो कर सकते हैं, बट बार बार हर दिन फास्ट चार्ज करना वो एक गलत हो जाता है। अगर आप भी 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी ईवी को 50 से 75% के बीच में ही रखिए चार्ज को। क्योंकि अगर होगा क्या कि अगर आप इसको 100% चार्ज कर देते हैं और तब जाते हैं तो बैटरी के अंदर बहुत सारा करंट मौजूद है जो कि कंज्यूम नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में उस बैटरीज के अंदर एक खामखा एक स्ट्रेन पैदा होगा, जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो डाउन होती है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 to 75% ही चार्ज रखें बैटरीज को। बाकायदा ईवीज के अंदर ना आइडल मोड वाला ऑप्शन भी होता है कि जब आप गाड़ी को लंबे समय के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उनको एक्टिवेट करके जाइए, जिसकी वजह से क्या होता है, बैटरीज का जो ड्रेनेज होता है वो ना के बराबर हो जाता है। तो बस उसके लिए अगर आपको जानकारी लेनी है तो एक बार आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए कि आपकी गाड़ी के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो उसकी वजह से जो बैटरी का जो ड्रेनेज है वो कम हो जाता है, स्पेशली तब जब आप गाड़ी को काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ के जा रहे हैं। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने नोन के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनके पास ईवी गाड़ी या बाइक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।